देखते हैं वर्ड आर्ट क्या होता है। ठीक है, वर्ड आर्ट के अंदर में अलग अलग स्टाइल में हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं, है ना। टेक्स्ट के अलग अलग डिजाइन का यूज यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, ये वर्ड आर्ट्स कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, अब जैसे हम इसमें से किसी एक को ले लें, सपोज ये वाला हम यहाँ पे ले लें। ठीक है, यहाँ पे टाइप करने का ऑप्शन दे रहा है, क्या कह रहा है, योर टेक्स्ट हेयर, है ना। तो यदि डायरेक्ट यहाँ पे ओके कर देंगे तो सेम यही वाला जो यहाँ पे दिख रहा है, सेम यही वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है, यही वाला नहीं करना है, हम खुद से कस्टमाइज करेंगे अपने अकॉर्डिंग, मतलब हमारा जो रिक्वायरमेंट है उस हाँ हाँ, अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो सपोज कि हम ये वाला ले लें, है ना, और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, मान लिया वेलकम टाइप कर दें, वेलकम। ठीक है, उसके बाद ओके कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेलकम आ गया, कोई दिक्कत है ना। अब यहाँ से अब इसको यदि मूव करना चाहें तो ये मूव हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, पोजीशन में किसी एक पे क्लिक कर देंगे, मान लीजिए इसी पे क्लिक कर दें, और यह भी अब यदि हम मूव करेंगे, यानी कि इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, तो यह आसानी से मूव करेगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं इस तरह से, है ना, कोई दिक्कत है। हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे, ठीक है, और इसको थोड़ा इस तरह से, इसका हाइट कम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हाइट इसका बढ़ा सकते हैं, इसका विड्थ बढ़ाया घटा सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। उसी के बाद है उसके बाद जो है एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट में क्या होगा कि फिर से यही चीज आएगा, है ना। तो एडिट करना है तो ठीक है, मान लिया यहाँ पे लिख दे वेलकम टू यू, वेलकम टू यू ऐसे लिख दें, ओके करें, तो वेलकम टू यू हो गया। फिर से एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे हम वेलकम ही रहने दें, है ना, तो यहाँ पे वेलकम ही हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। यहाँ पे ये वाला एक ब्लू कलर का पॉइंट दिख रहा है ना, ये इसको ऐसे पकड़ के हम इस तरह से इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट दिख रहा है येलो कलर का, तो इससे हल्का सा ऐसे यदि करेंगे तो हल्का तिरछा हो जाएगा, है ना, और इसको ऐसे यदि करेंगे तो इस तरह से होगा। तो अलग अलग तरीके से इसका यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी इसको नॉर्मल यहाँ पे हम कर लें। ठीक है, यहाँ तक किसी तरह का समस्या। अब यहाँ पे स्पेसिंग है, ठीक है। स्पेसिंग का मतलब क्या होता है कि कैरेक्टर के बीच में कितना स्पेस रहेगा। ठीक है, तो मान लिया नॉर्मल है अभी, यदि हम वेरी टाइट करें तो सब एकदम नजदीक आ गया ना, है ना। टाइट करें तो थोड़ा, है ना, टाइट से थोड़ा सा कम हुआ, नॉर्मल करें तो नॉर्मल हो गया, लूज करें तो और डिस्टेंस पे हो जाएगा सब, है ना। वेरी लूज करें तो काफी दूरी पे सारा कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल बेसिकली रखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या रखते हैं, नॉर्मल रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। उसके बाद हम यहाँ से इसके वर्ड आर्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, है ना। यहाँ से अभी ये वाला बाकी है, पहले ये दोनों देख लें। उसके बाद जैसे यहाँ पे इवन हाइट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इवन हाइट है। इवन हाइट का क्या काम होता है, इवन मतलब सम, तो जैसे W यहाँ पे क्या है, कैपिटल लेटर है, और E यहाँ पे स्मॉल है ना। होगा क्या, इवन हाइट जैसे ही करेंगे तो सब क्या है, एक आकार में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही क्लिक करते हैं तो सब एक आकार में आ गया ना, सबका साइज एक हो गया। फिलहाल यहाँ से इसको हम हटा लेते हैं। अब इसमें देखते हैं वर्टिकल टेक्स्ट क्या होता है। जैसे हम इस पर क्लिक करें तो ये टेक्स्ट हमारा वर्टिकल वे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये टेक्स्ट हमारा क्या है, वर्टिकली कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। हम इसको यहाँ से ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो टेक्स्ट को अपने हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अभी फिलहाल यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, उल्टा हो गया है ना, तो इसको वापस से यहाँ से ऐसे घुमा लेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गया हमारा।
आगे है इसी में वर्ड स्टाइल, ठीक है, वर्ड आर्ट स्टाइल। तो वर्ड आर्ट स्टाइल में सपोज कि हम ये वाला ले लें, तो ये ऑलरेडी पहले से था, है ना, जैसे इसको ले लें या फिर ये, या फिर ये, है ना, हम इसको भी ले सकते हैं। तो जैसा ज़रूरत हो वैसा वर्ड स्टाइल यहाँ से हम ले सकते हैं, है ना। जैसे ये वाला, ये अलग अलग तरीके का वर्ड आर्ट यहाँ पे अवेलेबल है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मान लिया हम ये वाला यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। लेने के बाद हम इस तरह से इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे येलो वाला पॉइंट, इससे हम क्या करेंगे कि इसको बिल्कुल ऐसे यदि ड्रैग कर दें तो बिल्कुल एक लाइन में, है ना। कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस कंट्रोल जेड से हम जैसा पहले था वैसा हम कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड आर्ट में शेप फिल है कि यहाँ पे एक ऑप्शन है शेप फिल का, ठीक है, ठीक है। तो शेप फिल में हम कोई कलर वगैरह फिल कर सकते हैं। जैसे अभी ये वाला कलर मान लिया लेना हो, या फिर ब्लू लेना हो, मान लिया पूरा ब्लैक लेना हो, ठीक है, या फिर ये वाला कलर लेना हो, तो हल्का सा वहां पे चेंजिंग हो रहा है, ठीक है ना। जैसे ब्लैक लेंगे तो पूरा ब्लैक होगा, है ना। तो शेप के अंदर में कलर फिल हो रहा है। एक काम करते हैं, पहले इसका थोड़ा सा हम स्टाइल बदल लेते हैं। मान लिया ये वाला हम रख लें, ठीक है। उसके बाद शेप फिल में आके यदि हम देखो यहाँ पे कलर यदि चेंज कर रहे हैं तो चेंज हो रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे यदि हम इसका कलर चेंज कर रहे हैं तो वो चेंज हो रहा है, ठीक है। नो फिल करेंगे तो बिल्कुल खाली हो जाएगा, ठीक है। और खाली होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा ये, ठीक है। खाली होने के बाद यदि हम इसको रोटेट करें इस तरह से यहाँ से, तो बिल्कुल इस तरह से खाली खाली दिखेगा, है ना, है ना। क्योंकि उसके अंदर में कुछ भी नहीं है, उसके अंदर में कुछ भी नहीं है, इसलिए इस तरह से वो खाली दिखेगा वहां पे। बस में आ रही है ना। और जैसे ही उसमें कोई कलर हम फिल कर देंगे तो कलर उसमें आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो फिलहाल कंट्रोल जेड से जो नॉर्मल था वैसा हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली हमारा ये वाला था, कौन सा था? ये वाला। यहाँ तक किसी दिक्कत किसी तरह का, है ना। अब है इसमें मोर फिल कलर्स में यदि आए तो अलग अलग टाइप के और भी कलर्स हैं, उसका यूज हम कर सकते हैं। कस्टम में चले जाएं तो ये पता है पहले से, मान लिया डार्क ग्रीन चाहिए या डार्क येलो चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कलर ले सकते हैं, ठीक है। जैसा जरूरत हो वैसा कलर यहाँ पे हम ले सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? उसके बाद है पिक्चर। हम शेप के अंदर में पिक्चर को भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे पिक्चर पे। मान लिया जाए हम यहाँ पे कोई भी एक फोटो सपोज कि डेस्कटॉप से ले लें, ठीक है। डेस्कटॉप से मान लिया जाए हम ये वाला फोटो लेते हैं, ठीक है, या ये पहाड़ वाला, ठीक है। इंसर्ट करेंगे तो इसके अंदर में फोटो इंसर्ट हो चुका है, दिख रहा होगा, है ना। पूरी तरह से यदि नहीं दिख रहा तो दोबारा करके देखते हैं। शेप फिल में जाएंगे, पिक्चर में चले जाएंगे, कोई और फोटो जैसे ये वाला लें तो ये वाला फोटो यहाँ पे कंप्यूटर दिख रहा है ना, ठीक है। तो शेप फिल के अंदर में हम किसी भी शेप फिल से क्या करेंगे, किसी भी शेप में हम पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी शेप में पिक्चर या फोटो को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत है नहीं ना। उसके बाद है ग्रेडियंट। तो हम शेप के अंदर में ग्रेडियंट को भी इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे इस पे हम क्लिक करें और सपोज कि ये वाला लें, ठीक है। तो इस तरह के ग्रेडियंट में हुआ, अभी पूरा नहीं दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, ग्रेडियंट में चले जाते हैं और मोर ग्रेडियंट से में यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। 2 कलर्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दोनों लगभग एक ही टाइप का कलर है, ठीक है ना। जैसे 1 कलर में क्या होगा, एक कलर होगा और उसी का शेडिंग वहां पे दिखेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में जैसे सिलेक्ट करके ओके यदि करें तो हल्का सा इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। फिर से हम ग्रेडियंट में यदि चले आए यहाँ पे मोर ग्रेडियंट्स में और यहाँ पे 2 कलर्स को सिलेक्ट करते हैं, 2 कलर्स को, एक कलर मान लो हम येलो रखते हैं और एक कलर रेड रखते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का यहाँ पे सैंपल यहाँ पे तैयार हो रहा है ना। मान लिया वर्टिकल करेंगे तो वर्टिकल यहाँ पे इस तरह से आएगा, डायगोनल करेंगे तो तिरछा, है ना। डायगोनल डाउन में भी तिरछा ही होगा, ये अप डाउन है दोनों में
तिरछाई होगा, एक अप के लिए और एक डाउन के लिए। फ्रॉम कॉर्नर तो बिल्कुल सेंटर से यहाँ पे होगा। तो बारी बारी से सबको करके देखते हैं। जैसे हम हॉरिजॉन्टल करें और ओके करें तो यहाँ पे हल्का सा इफेक्ट पड़ा ना, ठीक है, दो कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है। उसके बाद फिर से हम वापस ग्रेडियंट में आते हैं। यहाँ पे यदि हम फ्रॉम सेंटर करें, ठीक है, फ्रॉम सेंटर और उसके बाद ओके करें तो यहाँ पे सेंटर से वो चीज ड्रॉ हुआ है। अब चूंकि कोई प्लेन सरफेस है नहीं, है ना, टेक्स्ट है, इस वजह से यहाँ पे पूरा डिस्प्ले कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इफेक्ट उसका पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद टेक्सचर है, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के टेक्सचर हैं, उसका यूज हम कर सकते हैं। सपोज ये वाला ले लें, ये वाला कोई भी एक हम ले सकते हैं। मान लीजिए ये वाला लेना है तो टेक्सचर का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। उसके बाद पैटर्न है, तो पैटर्न पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक है, इलिस्ट्रेशन ग्रुप में। तो पैटर्न में यहाँ पे मान लिया जाए दो कलर लें, सपोज कि एक ग्रीन कलर ले लें और एक व्हाइट कलर ले लें, ठीक है, एक व्हाइट कलर, इस तरह का पैटर्न बना। अब मान लिया ये वाला ले लें या फिर ये वाला और ओके करें तो इसमें एक पैटर्न बन गया ना। हाँ, ठीक है, तो इसमें एक पैटर्न यहाँ पे बन गया। झारखंड में गवर्नमेंट स्कूल के ड्रेस का यही डिजाइन है लगभग, है ना। तो ये एक पैटर्न यहाँ पे तैयार हो गया, ठीक है। अब ये इसमें दो कलर है, एक फोरग्राउंड एक बैकग्राउंड है। तो फोरग्राउंड जो सामने में दिखेगा, बैकग्राउंड जो उसके पीछे रहेगा। तो आई थिंक कि शेप फिल में किसी तरह का दिक्कत है नहीं ना? शेप फिल में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आगे देखते हैं शेप आउटलाइन क्या होता है इसी में, है ना। जैसे वर्ड आर्ट में चले आए और यहाँ पे कोई एक डिजाइन यहाँ पे उठा लें, सपोज ये वाला उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम वेलकम, है ना, वेलकम टाइप करके ओके करें, ठीक है। उसके बाद पोजीशन से किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे चले आएंगे, ठीक है। इसके साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, मान लीजिए ये वाला चाहिए तो ये वाला जैसा चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल इसी को यूज करते हैं। मान लीजिए ये वाला ले लें, तिरछा, है ना, टेढ़ा मेढ़ा है थोड़ा। और इसमें शेप आउटलाइन में, आउटलाइन का मतलब कि किसी भी शेप का बाहरी एरिया, है ना, एक्सटर्नल जो एरिया होता है बाहर, जिसको हम लोग कहते हैं बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर को ही हम लोग कहते हैं आउटलाइन, ठीक है। तो शेप आउटलाइन इसमें जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ कलर्स हैं। मान लिया यहाँ पे हम येलो कलर ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज ये वाला कलर ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे आउटलाइन में वो कलर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अभी पूरा यदि नहीं दिख रहा हो तो इसका मोटाई हम यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, तो अभी दिखना शुरू हो गया ना। तो इस तरह से हम आउटलाइन को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। कलर चेंज करेंगे तो कलर भी चेंज होगा, बिल्कुल रेड करेंगे तो बिल्कुल रेड होगा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है नो आउटलाइन का, ठीक है। तो नो आउटलाइन से क्या होगा कि आउटलाइन जो भी है वो हमारा हट जाएगा, ठीक है। आउटलाइन जो भी है वो हमारा क्या होगा, हट जाएगा। आउटलाइन मान लिया यहाँ से बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, है ना, ठीक है। इसकी मोटाई को यहाँ से हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? उसके बाद हम फिर से वापस यहाँ पे आते हैं। आउटलाइन को हम डैशेज के फॉर्म में भी रख सकते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। कुछ इस तरह से हम डैशेज के फॉर्म में भी आउटलाइन को रख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना, है ना। उसके बाद मोर लाइंस हैं, तो मोर लाइंस में कलर वगैरह यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, ग्रेडियंट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज ऑलरेडी इससे पहले हम बता चुके हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ से कैंसिल करें और यहाँ पे पैटर्न है, तो आउटलाइन में हम पैटर्न को भी इंसर्ट कर सकते हैं। फिलहाल इसके मोटाई को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, इतना रखते हैं। और यहाँ पे आउटलाइन में चले आते हैं पैटर्न में, और पैटर्न में क्या करते हैं, कोई एक कलर मान लिया ग्रीन वाला सेलेक्ट कर लें और बैकग्राउंड को वाइट ही रहने दें और हम इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है, या फिर इसको और ओके करें। तो यहाँ पे इसके आउटलाइन में अभी जो हमने पैटर्न डिजाइन किया, तैयार किया, वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है वैसा यहाँ पे हम डिजाइन कर सकते हैं। फिलहाल यदि नो आउटलाइन कर देंगे तो जो भी आउटलाइन है वो हट जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? उसके बाद है चेंज शेप का एक ऑप्शन।
चेंज शेप से क्या होगा कि इसका शेप हम बदल सकते हैं। सपोज ये वाला ले तो बिल्कुल सीधा, है ना, इसका यूज करें तो बिल्कुल इस तरह से, है ना, है ना, इस तरह से यदि ड्रॉ करें, खींच पकड़ के यदि ड्रैग करेंगे तो बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत है? हम इसको ऐसे हम ड्रैग करके बिल्कुल राउंड शेप में ले सकते हैं, ठीक है। साइज को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, साइज को यहाँ से हम छोटा कर लेंगे, टेक्स्ट को छोटा करेंगे और छोटा करके एडजस्ट करेंगे, ठीक है। कंट्रोल जेड से फिलहाल वापस आते हैं, ठीक है। और भी इसमें शेप्स है, जैसे ये वाला बिल्कुल राउंड में, ठीक है, इस तरह से। तो बहुत सारे शेप्स हैं इसमें, ठीक है, जिसका यूज करके हम किसी भी चीज़ को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे शेप हैं, ये ट्रायंगल के शेप में आ जाएगा, है ना, ये इस तरह से शेप में आएगा, ठीक है। हम यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। तो अलग अलग तरीके हैं शेप को ऑर्गेनाइज करने के, अलग अलग तरीके से हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इसमें किसी तरह का दिक्कत है शेप चेंज में नहीं ना। फिलहाल यहाँ पे कोई और वर्ड आर्ट जैसे ये वाला इंसर्ट कर ले, ठीक है। अब यहाँ पे एक है शैडो इफेक्ट, शैडो मीन्स छाया होता है, ठीक है, ठीक है। मान लिया हम ये वाला यूज करें तो इसके बैकग्राउंड में एक शैडो पड़ रहा है ना, शैडो आ रहा है, मान लिया ये वाला यूज करें, इसको यूज करें तो यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में एक वेलकम लिखा हुआ आ रहा है ना, ठीक है, काफी खूबसूरत भी दिख रहा है। और यहाँ से और भी है डिजाइन, वो हम चेंज कर सकते हैं, शैडो का कलर यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। सपोज कि ग्रीन ले लें या ये वाला ग्रीन, तो ग्रीन तो होता नहीं है, छाया ब्लैक ही होता है, ठीक है। ग्रीन भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मतलब जो कलर चाहिए वो हम कलर, मान लिया ग्रीन लेना तो ग्रीन ले लो, ठीक है। उसके बाद शैडो में, शैडो इफेक्ट के अंदर में हम शैडो को मूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला अप, ये डाउन, है ना, यानी कि शैडो को हम नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? यदि शैडो हटाना हो तो बीच वाले पे क्लिक कर देंगे, शैडो हमारा रिमूव हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना। उसके बाद है 3D इफेक्ट्स, जैसे मान लिया हम इस पे क्लिक करें, सपोज ये वाला पे, तो हमारा जो भी शेप हो 3D में कन्वर्ट हो गया ना, ठीक है। सपोज हम इस पे क्लिक करें, इस पे, तो बिल्कुल 3D में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे 3D का कलर हम चेंज कर सकते हैं, जैसे देखो, ठीक है। यहाँ पे मान लिया ये वाला कलर रख लें तो इस कलर में हो गया, ठीक है। इसमें हम 3D के डेप्थ को चेंज कर सकते हैं, कितना, है ना, इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, किधर रखना है, ठीक है ना। इसमें डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। इसमें उसके लाइटनिंग को, ठीक है, 3D के लाइटनिंग को हम बदल सकते हैं, लाइटिंग जो भी है उसको बदल सकते हैं। सरफेस को हम यहाँ से सरफेस के अंदर में सरफेस को चेंज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 3D इफेक्ट समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। उसके बाद 3D को रोटेट कर सकते हैं, इस शेप को हम रोटेट ऐसे इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। यहाँ पे इस तरह से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। यदि बीच में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 3D हमारा ऑफ हो जाएगा, जैसा नॉर्मल था वैसा हो जाएगा, कोई दिक्कत है? पोजीशन बताने की जरूरत है नहीं, है ना। ये पोजीशन से क्या होगा, इसके पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं, इस काम को हम मैन्युअली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इसमें वर्ड आर्ट समझने में किसी तरह का दिक्कत है नहीं ना। बाकी रह गया ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, टेक्स्ट रैपिंग, तो ये सब ऑलरेडी हम इलस्ट्रेशन टैब के अंदर में बता चुके हैं, ठीक है। और अलाइनमेंट भी बता चुके हैं, रोटेट करना, जैसे रोटेट 90 डिग्री, ये सब, फ्लिप वर्टिकल, मान लीजिए उल्टा करना है, ठीक है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये सारी चीजें पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ से इसके साइज को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। मान लिया कोई फिक्स साइज देना है, मान लिया ये वाला 2 इंच रहे इसका हाइट और विड्थ इसका 6 इंच रहे, तो हम कुछ इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि वर्ड आर्ट में किसी तरह का दिक्कत है नहीं ना, ठीक, ओके।